स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट विथ हिंदी। एंड आज हम लोग कवि मंगलेश डबराल जी द्वारा रचित कविता संगतकार को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम कविता की लाइन को देखते हैं कि क्या लिखा है कवि ने। ठीक है, तो कवि ने लिखा है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। ठीक है, तो कवि ने कहा है कि जब भी कहीं संगीत होता है तो मुख्य गायक की सफलता के पीछे संगीतकार का हाथ होता है, क्योंकि आप खुद देखोगे कि जब मुख्य गायक चट्टान के समान गंभीर भारी भरकम आवाज में गाता है तो संगीतकार ही होता है जो अपनी अत्यंत सुंदर मधुर और कांपती हुई आवाज से उसका साथ दे रहा होता। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे संगीतकार या तो मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका परम शिष्य या फिर मुख्य गायक का रिश्तेदार जो पैदल चलकर संगीत सीखने आया है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। की लाइन है कि मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि अपनेपन से मुख्य गायक की आवाज में खूबसूरत स्वर मिलाने वाला निश्चय ही उसका कोई अपना ही हो सकता है और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। जानते हो एक बात आप लोग कि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग सिर्फ मुख्य गायक की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, हम ये भूल जाते हैं कि जो संगतकार होता है उसका भी गीत गाने में बहुत योगदान होता है। ठीक है, और यह परंपरा चली आ रही है प्राचीन काल से कि मुख्य गायक के सुर में संगतकार अपनी सुर मिलाता है, लेकिन क्या होता है कि मुख्य की भारी आवाज के पीछे संगतकार की आवाज दब जाती है। ठीक है, लेकिन संगतकार हर समय अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाता है। जब गायक अस्थाई टेक को छोड़कर गीत के कठिन चरण में भी जाता है तो सुर से वही बचाता है। ठीक है, जो संगतकार होता है वो सुर मिलाता है और गीत मुख्य गायक को वही बचाता है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है। उसकी भूमिका इस तरह की होती है जैसे कि वह आगे चलने वाले पथिक का छूटा हुआ सामान बटोरकर अपने साथ ला रहा हो। ठीक है, साथ ही वह मुख्य गायक को साथ लाता है और बचपन की याद दिलाता है जब मुख्य गायक नौसिखिया हुआ करता था। ठीक है, जब मुख्य गायक संगीत सीख रहा था, नौसिखिया हुआ करता था। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन को हम देखेंगे कि तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। ठीक है, तो कभी कहते हैं कि जब गायक ऊंचे स्वर में, ठीक है, जब गायक ऊंचे स्वर में गाता है और अपनी आवाज तार सप्तक में पहुंचा लेता है तो ऊंची आवाज के कारण उसका गला बैठने लगता है, तो गायक स्वर बैठा जाता है और वह हतोत्साहित हो जाता, परेशान हो जाता, उसे समझ में आने लगता है कि अब वह अच्छी तरह से नहीं गा पाएगा। और उसी समय क्या होता है कि संगतकार गायक का साथ देकर उसका मनोबल बढ़ाता है, गायक की धीमी स्वर में अपना स्वर जोड़ देता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि संगतकार अनावश्यक भी गायक का साथ देता है ताकि मुख्य गायक को ये ना लगे कि वह अकेला है। और कभी कभी क्या होता है कि संगतकार इसलिए गाता है ताकि वह गायक को बता सके कि किसी राग को दोबारा गाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन को हम देखेंगे कि क्या है कि गाया जा चुका राग और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। ठीक है, क्या होता है कि और ये सब करने के दौरान संगत की
संगीतकार की जो आवाज होती है वो हमेशा दबी हुई होती है, ठीक है। और ज्यादातर लोग इसे संगीतकार की कमजोरी समझ लेते हैं, उसकी विफलता समझ लेते हैं और ये वो गलती करते हैं, ठीक है। बल्कि हमें तो ऐसा समझना चाहिए कि संगीतकार ही है जो गायक को सफल बनाने के लिए ये त्याग करता है और जानबूझकर अपनी आवाज को दबा लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे कवि का कहना है कि संगीतकार की इस कोशिश को उसकी इंसानियत समझनी चाहिए, ठीक है, ना कि विफलता। क्योंकि गुरु के प्रति समर्पण भाव के कारण वह अपने स्वर को ऊंचा नहीं उठाता, बल्कि प्रदर्शन करता है कि उनके जो गुरु है वो अच्छा गा लेते थे, ठीक है, बल्कि वो अपने गुरु को बहुत ज्यादा महत्व देता है, ठीक है। तो आप ये बात समझ गए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपका चैप्टर भी खत्म हुआ। सो थैंक यू।